दादी माँ, आप ही बताइए, आप किसकी तरफ है? बताइए, मेरी तरफ या अर्जुन भैया की तरफ? बोलिए दादी माँ। ठीक है दादी माँ, सब समझ आ गया। अरे दादी, आप बताइए, आप किसकी तरफ है? माँ, आप बताइए ना। बेटा ये तो कैसी बातें कर रहे? पापा, आप तो मेरी तरफ है। दादी माँ, आपने जवाब नहीं दिया। आप सभी के पास कुछ कहने के लिए नहीं है। कोई बात नहीं, मैं ही कह देता हूं। आप लोग मेरी तरफ नहीं, अर्जुन भैया की तरफ है। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, आप लोग बंटवारे के नाम पे इतना रिएक्ट क्यों कर रहे हो? बंटवारा तो कब का हो चुका है। सारी जिम्मेदारी, सारा प्यार, पूरा परिवार सब अर्जुन भैया को मिल चुका है। लेकिन अब मुझे मेरा हिस्सा चाहिए। अश्विन, अगर अर्जुन ने तुम्हें कभी कोई जिम्मेदारी नहीं दी, वो इसलिए था क्योंकि वो चाहते थे कि तुम अपनी पढ़ाई पूरी करो, तुम काबिल बनो और फिर अब काबिलियत का सर्टिफिकेट अर्जुन भैया देंगे। ऑफ कोर्स, घर के श्री राम जो है नहीं अश्विन, राम जी तो भगवान थे। उनका दिल इतना बड़ा था कि सारी दुनिया के लिए प्यार, चिंता, आशीर्वाद सब कुछ था। लेकिन तुम्हारे भैया के भी दिल में प्यार, चिंता, आशीर्वाद सब कुछ है अश्विन। लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ अपने छोटे भाई के लिए है। अश्विन, तुमने माँ को, दादी माँ को, बड़ी दादी सबको पूछ लिया कि वो किसकी तरफ है। तो बस एक बार अपने बड़े भैया से नहीं पूछ देना, क्योंकि अर्जुन हमेशा अपने अश्विन की तरफ ही होंगे। अश्विन, झगड़े किस परिवार में नहीं होते हैं, लेकिन झगड़ों को रिश्तों पर हावी मत होने दो अश्विन। तूने बचपन में मुझसे झगड़ के कभी मेरे खिलौने नहीं तोड़े। आज हमारा परिवार को तोड़ने की बात कर रहा है। परिवार हंसते गाते सांस लेते जिंदा लोगों से बनता है, और जो जिंदा उसके हिस्से करो तो वो टूटता नहीं है लिटिल ब्रदर, खत्म हो जाता। परिवार को खत्म मत कर। मैं झगड़ा नहीं, फैसला कर चुका हूं। मुझे बंटवारा चाहिए। अश्विन, तुम जानते भी हो कि बंटवारे का मतलब क्या होता है?
इस छोटे से शब्द की कितनी धार है तुम जानते हो अश्विन? एक मिनट, ये बात आप दोनों माँ का दिल हो। अगर बंटवारा हुआ ना तो माँ के दिल के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। आप दोनों पापा का गुरूर हो। अगर बंटवारा हो गया तो पापा के गुरूर की बलि चढ़ जाएगी। अगर बंटवारा हुआ तो दादी माँ को देख रहे हो ना, दादी माँ और बड़ी दादी की मुस्कुराहट खत्म हो जाएगी। वो वापस कभी मुस्कुराएंगी नहीं। अश्विन, तो हमारी बात समझ रहे हो? बंटवारा चाहिए। अश्विन, तलवार खून बहाती है, लेकिन बंटवारे की तलवार सिर्फ आंसू। नहीं भाभी, तलवार खून बहाती है, लेकिन बंटवारे की तलवार आंसू नहीं, अपनों का खून बहाती है। लेकिन आप लोग को फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि अर्जुन भी अवस्थी फैमिली के तो है ही नहीं। तो इसका मतलब आप भी मेरे लिए अजनबी है, और अजनबी हो तो मैं सलाह नहीं लेता। आज तेरे लिए ये दोनों अजनबी हो गए। मैं तेरी माँ हूं। ये तुझे याद है कि ये रिश्ता भी तूने खत्म कर दिया। इधर देख, तुझे क्या लगता है कि हम लोग तुम दोनों में फर्क करते हैं? पूछ अपने भाई से, 8वीं में जब ये मैथ्स में फेल हो गया था, मैंने इसे कितनी डांट लगाई थी। और जब कॉलेज हमें बिना बताए पार्टी करने गया था, तो मैंने इसे एक चाटा मारा था। आज तूने बदतमीजी की, तो तुझे भी लगाया। और तुझे यकीन आया कि मेरे लिए तुम दोनों एक हो, या फिर एक और लगाओ। जब मेरी डांट ने, मेरी मार ने, मेरी ममता ने कभी फर्क नहीं किया, तो आज तू क्यों फर्क कर रहा? कान खोल के सुन ले, मेरे ना 2 बेटे हैं। अगर एक मेरी सास है तो एक धड़कन। अगर तुम दोनों अलग हुए ना, तो मैं जिंदा नहीं बचूंगी। भौरानी, संभाल अपने आप को। अश्विन बचपने में ये सब बोल गया है ना बेटा? नहीं मौसी, बचपने में नहीं, हमारे साहबजादे अश्विन बहुत बड़े हो गए हैं। तो कितना भी बड़ा हो जाए बेटा, लेकिन तू अपने पिता से कभी बड़ा नहीं हो पाएगा, याद रखना। तो कान खोल के सुन ले, इस घर के फैसले हम लेते हैं, और हमारा फैसला है कि इस घर में कोई बंटवारा नहीं होगा।
ना इस परिवार का और ना इस पार्टी का। आवाज अश्विन की थी, लेकिन शब्द तुम्हारे, है ना अनामिका? क्या मिला तुम्हें ये सब कुछ करके? हाँ, फिलहाल तो बहुत सारी खुशी है, और जो असली चीज है ना, वो थोड़े टाइम बाद मिल ही जाएगी, नहीं समझे? पैसा। ये तूने गलती कर दी। थम जाओ अनामिका, वरना बार बार ऐसी गलतियां करते रहना मिश्री माइंड नहीं करेगी, समझी? तू मुझे धमकी दे रही है? आजादी दे रहे हम तुम्हें, जितनी पैंतरे लगाना है लगा, जितनी चालें चली है चलो अनामिका, ताकि जब तुम हमसे हारो तब कम से कम ये तसल्ली तो हो कि तुमने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी। आप जानते हो ना आपकी आंखों में आंसू हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अब तक इन आंखों में भाई का प्यार, भरोसा और उसके भविष्य बनाने के सपने रहा करते थे। अब मुझसे सब छीन लिया गया। बड़ा भाई माय फूट, मेरे एक बार से फोटोज, रिश्ते, अवस्थी फैमिली सब कुछ टूट रहा है। मन कर रहा है कि खुद को एक काला टीका लगा ले।
पर पहले झूठी हमदर्दी दिखानी भी तो जरूरी है। अब अगर इन काली आंखों में आंसू नहीं तो फिर और क्या होगा? जानती हूँ मैं अश्विन को अपने कंधों पे बिठाकर हमेशा क्यों लेकर जाता था? सोचता था कि अगर जमीन पर चलकर जा रहा है ना तो शायद उसे ठोकर लग जाएगी। आज वो मुझे ठोकर मार गया। आज मैं संभल नहीं पाऊंगा। वादा किया था मैंने कि अश्विन को हर दर्द हर दुख से हमेशा प्रोटेक्ट कर कर रहूंगा। आज मैं हार गया। आज मेरे सिर्फ एक भाई नहीं खोया, आज मेरा अपना बेटा खो दिया। अकेलेपन का मतलब हमारे जैसे अनाथ से बेहतर और कौन समझ सकता है। अश्विन जी, हमें तो समझ ही नहीं आ रहा कि माँ जी और पापा उन्होंने आज बंटवारे से इनकार कैसे कर दिया। मतलब आपको आपका हक देने से मना कर दिया। आप अश्विन अवस्थी हो, ओरिजिनल अकुड़ अवस्थी हो, जिसे हार का मतलब ही नहीं पता। वो हार कैसे सकता है? आपके साथ हम हैं, आपकी मदर इन लॉ है, तो आप अकेले कैसे पढ़ सकते हो? मेरा भाई मुझे छोड़कर चला गया है मिश्री, बदल गया है। अश्विन बदला नहीं है अर्जुन, अश्विन भटक गया है। अब इसी हाथ से अश्विन का हाथ पकड़कर उसे हर जगह लेके जाते थे ना। आपको अभी भी वही करना है अर्जुन, पर इस बार थोड़ा जोर से, थोड़ा और कस के। पर आपको अश्विन को सही राह पर लेकर जाना है, उसे सही रास्ता दिखाना है। अश्विन कुछ भी कहे अर्जुन, लेकिन आप तो बड़े भाई हो ना, और यही बड़े भाई का फर्ज है। सर क्यों चकरा रहे हैं? सबकी तबीयत खराब हो रही है, बाहर मौसम खराब है, एम्बुलेंस यहाँ नहीं आ सकती, हम इन्हें अस्पताल लेकर नहीं जा सकते। अब इन सबकी डॉक्टर, हिम्मत, सब कुछ हमें ही बनना होगा। मुझे कुछ नहीं पता, बस इतना ही पता कि अपने ही घर में सेकंड क्लास सिटीजन की तरह रह रह के मैं थक चुका। कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं जो करना है वो अब मैं करूंगी। तुम क्या करोगी? हम
क्या कर सकते हैं? माता रानी, बस माता रानी से प्रार्थना कर सकते हैं कि वो हमारे पति अश्विन जी को न्याय दिलाए बस। अभी तो ये शुरुआत है, आगे आगे देखो मैं क्या क्या करती हूँ। मेरा सर क्यों चकरा रहा है? सबकी तबीयत खराब हो रही है, बाहर मौसम खराब है, एम्बुलेंस यहाँ नहीं आ सकती, हमें अस्पताल लेकर नहीं जा सकते। अब इन सबकी डॉक्टर, हिम्मत, सब कुछ हमें ही बनना होगा। अश्विन, 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 हमारी बात सुनो अश्विन। अश्विन, नाश्ता कर लो प्लीज। भूख नहीं है। थोड़ा सा खाना खा ले। मैं जानता हूँ कि खाली पेट काम पे तू फोकस नहीं कर पाता। बार बार मेरी कमियों को हाईलाइट करने की कोई जरूरत नहीं अर्जुन भैया। मैं तो बस अब आपको कोई हक नहीं बनता। अश्विन, खबरदार, जो अपने बड़े भाई से इस लहजे में बात की तो वो चिंता कर रहा है कि तू खाए बिना बाहर न जाए। खुश, डांट पड़ गई, यही चाहते थे ना? अब मैं ऑफिस जाऊं, आपके जितना अच्छा काम तो नहीं कर सकता, लेकिन टाइम पे ऑफिस पहुंच जाऊंगा। अर्जुन, अर्जुन, आप तो नाश्ता कर लीजिए। भूख नहीं है। थैंक यू। अर्जुन, अर्जुन, नाश्ता तो कर। दोनों भाइयों का रिश्ता तो मैं अब खत्म करके रहूंगी। हम इन दोनों का रिश्ता कभी नहीं टूटने देंगे। जान का जन्म शिवाय नहीं करेगी, लेकिन आपको कुछ भी नहीं होने देगी। इस जहर की काट, इसकी दवाई हम ढूंढ के रहेंगे। कुछ नहीं कर पाएगी मिश्री, क्योंकि मेरा जहर पूरा नेचुरल है। जिसे खुद नेचर ने पैदा किया हो, उस पर कोई दवा नहीं चलती। जान का जन्म शिवाय नहीं करेगी, लेकिन आपको कुछ भी नहीं होने देगी। इस जहर की काट, इसकी दवाई हम ढूंढ के रहेंगे। कुछ नहीं कर पाएगी मिश्री, क्योंकि मेरा जहर पूरा नेचुरल है। जिसे खुद नेचर ने पैदा किया हो, उस पर कोई दवा नहीं चलती।